जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ बेटे हमारे पास स्केंडियम से स्टार्ट होगी बेटे, आप चेक करोगे ना कि पीरियाडिक टेबल को, और जिंक पे एंड हो जाएगी। 10 एलिमेंट्स होंगे ना इसके, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। 3D हमें आना चाहिए मेन। तो देखते हैं बेटे 3D, द 3D series contains 10 elements starting from scandium और एंडिंग एट जिंक। जिंक 30 है और ये 21 है, ये 21 है, एटॉमिक नंबर ये 30। सीरीज़ कैसे हमने लिखनी है बेटे, स्केंडियम पहले लिख लो, फिर को लफ्ज़ बना लेते हैं, और बाकी हम लास्ट वन हमें जिंक आ जाए बेटे, जिंक। इसका मतलब 21 वाला ये आ गया और बेटे 30 वाला ये आ गया, बाकी तो बचे ही 8 हैं बेटे, 8 बचे हैं। तो फिर इसके लिए कुछ लफ्ज़ हम जोड़ लेते हैं, ये देख लो बेटे, फिर इसको बना लेंगे अभी हम। टाइटेनियम है, वनेडियम, ठीक है बेटे, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन है बेटे, आयरन, कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट, आयरन और कोबाल्ट, निकल, निकल और कॉपर। अब इनके बेटे हमने एटॉमिक नंबर तो अरेंज हो गए, बस समझ लें अब तो किस तरह से बेटे, गौर करें। 21 ये था तो ये यकीनन 22 होगा बेटे, ये 23 इसका एटॉमिक नंबर होगा, 24, 25, 26, 27 ये ज़रूर आने चाहिए बेटे आपको, 28, 29। तो बड़े अहम है, 3D सीरीज़ की ज़रूरत हमें होती है फर्दर टेस्ट जितने होते हैं बेटे। तो इसमें आपको एक तो इस लाइन पूरी आनी चाहिए, सिंबल्स आने चाहिए, बोलना हल्का फुल्का आना चाहिए, कोई लाजमी नहीं 100% सही एक्सेंट के साथ। ज़ाहिर है हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से देख रहे होते हैं, तो बेटे साथ इनके एटॉमिक नंबर तो आने ही हैं, वो तो तरतीब है एक, उसमें तो ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता 25 के बाद पहले 30 आ जाए फिर 26 आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बेटे हम स्केंडियम से स्टार्ट कर रहे हैं और 3-4 चीज़ें हर एक में देखेंगे, बाकी फिर आप काम कर लेंगे बेटे। पहला काम बेटे हमने ये कहा स्केंडियम की एटॉमिक नंबर 21 है, और अगर बेटे इसको आबा प्रिंसिपल के तहत लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 बेटे गौर करेंगे तो ये अभी तक हो चुके हैं 10, यहाँ तक हो चुके, 12 और 6 18 हो चुके हैं। 4s में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेटे 2 आनी है, ये हो गए हमारे पास बेटे, गौर कर लीजिए कितने 20 हो गए होंगे। और बेटे 3D में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आना है, D में एक आना है। अब हम इसके बेटे आर्बिट बनाने सीख लेते हैं। आर्बिट को आपको पता है बेटे, आर्बिट्स या शेल्स भी इसे कहते हैं, आर्बिट को शेल्स भी कहते हैं, और शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेस्ड होते हैं। तो ये बेटे मैंने लिखा 1s, इसके ऊपर 2 लिख दिया, 2s और 2p6 लिखा है, ये पहला शेल बन गया, ये सेकंड शेल बन गया, 3s2, 3p6, 3d1, ये 3 वाले मैंने इकट्ठे कर दिए, 3 3 3, इसका मतलब ये तीसरा शेल बन गया। और बेटे 4s2, तो वेलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे, नज़र आ रहा है इसमें 4, चौथा शेल, तो 1 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ठीक है बेटे। अब हमने 2 चीज़ें इसमें से अलग करनी, कौन कौन सी बेटे, एक हमने 3D ताकि हमें समझ आ जाए कि आर्बिटल कैसे हैं। तो बेटे मैं इसी के आर्बिटल्स सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, 2 तरह के आर्बिटल, बाकी नहीं बना रहा, बाकी कुछ नहीं बना रहा। वैसे तो बहुत सारे आर्बिटल होंगे, सारे भी बनाए जा सकते हैं, या एक का बना लेते हैं फिर देख लेंगे, बाकी कम कर लेंगे। 1s और इसके बाद मैंने बेटे 2s,
2px 2py 2pz, ये मेरा सेकंड शेल आ गया। थर्ड शेल लिखने लगा हूँ बेटे 3s 3px 3py 3pz, और बेटे इसके अलावा 3d के कौन से आएंगे, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर, ये हमारा तीसरा शेल आ गया। और चौथा शेल कौन सा आ गया, चौथा शेल के ऑर्बिटल 4s। अब इलेक्ट्रॉन प्लेस बेटे करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बेटे s में भी 2 हैं, ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। p में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। s में फिर 2 हैं, मैंने 2 रख दिए। p में फिर 6 हैं, ये हमने 6 रख दिए, गिन के 6 रख दिए। d में सिर्फ 1 है, किसी एक में रख दें, बाकी किसी में नहीं रखना। और s में 2, बाकी देख लो खाली पड़े हुए। ये हमने ऑर्बिटल बनाए। अब सिंपल वे जो हमें चाहिए, एक सिंपल वर्जन चाहिए ताकि हम उसको आसानी से बेटे बता सकें। सिंपली कैसे बताएं बेटे, हमने 5 ऑर्बिटल बना लेने हैं डी वाले, 5 डब्बे बना लेने हैं, चलो ऐसे कहें डब्बे बना लें। ये 5, ये कौन है भला, 3D, ये 3D के 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 बना दिए हमने बेटे, और एक हमने बनाना है 4s वाला, ये वाला, ये भी बना दिया। लो जी, ये हमने अब 4s वाला और 3D वाले बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन इसके लिए प्लेस करें, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बेटे। डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और एस के अंदर बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम डी में अनपेड देखें तो 1 है, ये हमारा स्कैंडियम आ गया बेटे, स्कैंडियम। बिल्कुल इसी तरह से स्कैंडियम की बात हमने कर ली है। अब हम देखते हैं बेटे टाइटेनियम, इसको कैसे, ये कितना एटॉमिक नंबर है बेटे, 24 है। अब बेटे सिर्फ आपको ये अगर आती है ना तरतीब आबाव वाली, आबाव प्रिंसिपल वाली, फिर सब कुछ हो जाएगा। जल्दी से लिखूंगा आप बेटे, मैंने 2s, क्योंकि अब याद मुझे हो गया, 2p तक मैं पहुंच गया, 3s 3p और 4s 3d। अब तो क्योंकि पता लग गया, तरतीब ये है बेटे। 1 में 2 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 2 हैं और बेटे 2 हैं। गिन के देख लें, पूरे 24 हो गए होंगे बेटे। 6 2 8 और 10 12 और 6 18, 18 और 2 20, 22 पूरे हो गए। अगर हम इसको शेल बनाएं तो वो भी बन जाएंगे। ऑर्बिट बनाना आपको ज़रूर आने चाहिए, ऑर्बिट्स या शेल। तो बेटे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 3 इकट्ठा कर दिया ना, 4s2। ये हमारे पास पहला शेल है, दूसरा है, थर्ड शेल है और ये लास्ट शेल है जी। और अगर हम बेटे इस फॉर्म में बनाना चाहें, ये भी बन जाएगा बेटे। गौर करिए, इस फॉर्म में हमने बना दिया। 5 जो बनाने हैं सिंपल वे जो था, 2 3 4 5 और बेटे 3d था, ये 4s का एक हमने ऑर्बिटल, दायरे भी लगा सकते हैं गोल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, d के अंदर अनपेड 2। इसका मतलब ये सिंपल बेटे हमने एक तरीका कार लिख दिया है, सिंपली हमने ये तरीका। 2 हो गई बेटे बातें। अब हम 2 ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सब में कोई मसला नहीं है। क्रोमियम को चेक करने लगे और कापर को, बाकी तो सब रूल को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट आपने खुद सोचने हैं बेटे, तो मैं लिख रहा हूँ बेटे क्रोमियम 24। क्रोमियम 24 की कन्फिगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 बेटे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p6 हैं, 4s में 2 हैं, 3d में बेटे हमारे हिसाब से तो 4 होने चाहिए, 24 इसी तरह बनते हैं। लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस हुआ क्या बेटे, इस d ने अपने आप को हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, किसका बेटे, s का। इसका मतलब हमारी कन्फिगरेशन जो एक्चुअल आई वो क्या आई बेटे, 1s2 2s2 2p6 3s2
और बेटे 3p6 3d5। हालांकि ये रूल्स से के मुताबिक नहीं है, लेकिन बेटे रूल थोड़ी देखने हैं, हमने तो अल्लाह ताला के काम को देखना है, जो उसने कर दिया बस ठीक है। ये शेल बन गया बेटे, पहला शेल हमारे पास आ गया, सेकंड शेल आ गया, थर्ड आ गया बेटे, और फोर्थ शेल आ गया, 4 शेल आ गए। और अगर इसके आपने बेटे डी वाले बनाने हैं तो वो भी बनाए जा सकते हैं। तो बेटे सिंपल, अगर सिंपली बनाना है तो फिर कैसे बनेगा? सिंपली बेटे ये तरीकाकार होगा, हमने बेटे वो 5 खाने से बना लिए ना आर्बिटल वाले, 3D वाले, 3D वाले 1 2 3 4 5 और 4s वाला बना लिया। डब्बा बनाना है आपकी मर्जी है, जैसे भी दायरा बनाएं। अब बेटे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक नज़र आ रहा है हमें, तो 4s में एक है, 2 तो है नहीं, और डी के अंदर कितने हैं? 5 हैं। इसका मतलब है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया डी में, एक आ गया एस में, टोटल 6 हैं। ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए डी में कितने हैं, लेकिन टोटल भी पूछ सकता है कोई। एक हम और देख लेते हैं, मैं 3 नुक्ते लगाए, आपने खुद करना है। और कॉपर 29 भी हम चेक कर रहे हैं, कॉपर 29, इसमें भी नॉर्मेलिटी है। तो इन 2 पे मैं निशान लगा रहा हूँ जिनका आपने केयरफुली काम करना है, जो मैंने आपको बता दिया, बाकी रूल्स के तहत ही सारा चलेगा। ये 2 हैं बस। अब कॉपर में हमने क्या करना है बेटे? कन्फिगरेशन लिखने के लिए तो मुझे याद है ना, तो इसलिए लिख रहा हूँ 2p 3s, ये आपको भी याद हो जाएगा, 3p 4s एंड 3d। अगर आप प्रिंसिपल के मुताबिक होना है 2 2 6, यहाँ तक 10 हो गए, एस में आते ही 2 हैं, 18 हो गए, यहाँ 20 हो गए, बचे कितने? बचे 9। 29 में 9 ही बचते हैं। लेकिन बेटे जब हमने 9 इधर देखा, उधर से हमने देखा स्पेक्ट्रल एनालिसिस में, तो बेटे पता चला यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 10 है और एस में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी साइंटिस्ट कहते हैं, इसकी रीज़न भी स्टेबिलिटी रीजंस है, क्योंकि कंप्लीटली फेल्ड आर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हाफ फेल्ड आता है, तीसरे पे पार्शली फेल्ड आता है। अब बेटे हमारे पास आर्बिटल कितने बने? आर्बिटल्स बना रहा हूँ बेटे, आर्बिटल्स बना रहा हूँ। देखते हैं कैसे बनेंगे बेटे, बल्कि आर्बिट्स बनाते हैं पहले, आर्बिटल लास्ट में बनाएंगे। आर्बिट या शेल बना लेते हैं बेटे, या शेल। तो बेटे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 10 और 4s में इलेक्ट्रॉन बेटे 2 हैं या 1 है? अब तो 1 है। इसका मतलब फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, 3 नंबर वाला तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। अब बेटे सिंपल वे से हमने अनपेयर्ड बना के देखने हैं सिंपली। तो बेटे डी के बना लो 5 बेटे, आर्बिटल 5 ही थे ना जी, 1 2 3 और 4 5, और एस का एक बना लो, 4s का, एस कोई भी हो बेटे एक ही होता है। 3d के बेटे 5 होते हैं, p के 3 होते हैं, 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 10, एक, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें एक बचता है। तो अनपेयर्ड डी में तो है ही कोई नहीं, अलबत्ता एस का एक है बेटे, जिंक में फिर ज़ाहिर है वो भी भर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, इसमें हमें तो एक नई बात समझ आई कि हम तो कह रहे थे कि डी सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, लेकिन आप कई जगह देखोगे एस में इलेक्ट्रॉन डल रहा होता है। अब बताएं, अगर मैं जिंक यहाँ लिखूँ 30 होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका एस में एक डल रहा होगा, डी में तो कोई नहीं डल रहा होगा बेटे। इसलिए हमारी वो डेफिनेशन जो है थोड़ी सी एम्बिगुअस है, जो हम कहते हैं कि इसमें डी सब शेल आर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, वो बात थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई अच्छी बात उसमें नहीं है। ये बातें हमें सारी सीखनी है, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हैं बीच में से, क्योंकि फिर तो सारी लिखेंगे तो दिन आज का हमारा ज़ाया हो जाएगा। अब हम देखते हैं बेटे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खूबियाँ क्या होती हैं बेटे। प्रॉपर्टीज़ ख़ास 3-4 शार्ट क्वेश्चन है वैसे बेटे, छोटा सवाल शार्ट क्वेश्चन, जैसे आप 2 नंबर वाला कहते हैं। तो बेटे इनकी प्रॉपर्टीज़ किन की बेटे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक खूबियाँ हैं। देखते हैं कौन कौन सी बेटे ख़ास खूबियाँ हैं। पहली बेटे खूबी उसके अंदर इसमें यह होगा कि सारी की सारी मेटल्स होंगे। सेंटेंस खुद भी आप बना सकते हैं बेटे, मेटल्स होंगे। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि बेटे हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और एक लफ्ज़ और भी लिखते हैं साइंटिस्ट, टफ होती हैं।
कोई एक आध को छोड़ के सारे ही ऐसे होते हैं। मैलिएबल होती हैं, मैलिएबल जिसकी चादरें बना सको बीट करके हथौड़े मार के। डक्टाइल तारें बना सकते हो बेटे, डक्टाइल तार बनाने की खूबी भी इसमें होती है, डक्टाइल भी होती, डक्टिलिटी उसको कहते हैं। अलाय फार्मेशन, ये बेटे अलाय मिक्सचर ऑफ मेटल को हम कहते हैं अलाय फार्मेशन। तो बेटे अलाय भी बना लेती हैं और बड़ी अहम है बेटे, इसका मतलब बहुत बड़ी अहमियत है इंडस्ट्री में इनकी। सारी की सारी बेटे इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज़। बेटे इंडस्ट्रीज़ में बड़ी अहम है बेटे, बड़ी अहम है। तो आप बेटे बॉल पेन यूज़ करते हो तो देखा होगा कि मोती सा घूमता है, ऐसे ही है बेटे। तो ये अलाय है बेटे टंगस्टन की, टाइटेनियम की। लेकिन कभी बेटे हमारी बॉल पेन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो गोली सी फिर भी घूमती रहती है। देखें कितनी कीमती चीज़ बना ली उन्होंने। और पेन की निब्बें अरीडियम अलाय, अरीडियम अकेला भी यूज़ कर लेते हैं, अरीडियम की अलाय, शायद लफ्ज़ पढ़ा हो कभी। हमारे पेन की निब जो की टिप जो है जी अरीडियम की बनाई हुई है जी हमने। और जी पेन तो आपका ख़त्म हो सकता है, हमारी वो निब जो है वो उसको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब देख लें कितनी छोटी सी शय है, लेकिन वैल्यू एडिशन हो गई ना बेटे, कि एक छोटी सी मिकदार इस्तेमाल करके रेट देखें कितना यूज़ कर रहे हैं। और 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के भी पेन है बेटे बिकते हैं। अब आगे देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आ गई। और बेटे विद फ्यू एक्सेप्शंस, बेटे इनके आयन्स इन सोल्यूशन, आयन्स इन सोल्यूशन जो होते हैं आर कलर्ड, ये रंगदार होते हैं, आर कलर्ड रंगदार होते हैं। लेकिन बेटे सब के नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस मौजूद हैं, आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक का जो आयन होगा बेटे वो तो नहीं कलर्ड होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ज़्यादा रंगदारी होते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से बेटे दो तो ज़रूर कर लेना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है बेटे ज़्यादा। लेकिन बेटे ऑक्सीडेशन नंबर ON भी लिखते हैं, OS भी तो हम लिख लेते हैं ना, चलो पूरा हम लिख लेते हैं, किसी को कन्फ्यूजन ही ना हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन बेटे एक्सेप्शंस आर देयर, को खामियां भी हैं। फॉर एग्जांपल जिंक तो नहीं ऐसा करता बेटे, एक्सेप्शंस आर देयर, वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं कुछ बेटे एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हो गई फिर तो। और बेटे आप बताएं, भूल गए, हमें आ नहीं रहे ये कोई भी, तो मुझे ये बताएं, मेटल्स हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होंगे, बिल्कुल ज़्यादा होंगे। बताएं बेटे हमें, क्योंकि ये तो भूले हुए हैं सारे। हमने सोचा चमकदार भी होती हैं मेटल जो होती हैं, चमकदार भी होती हैं। तो बेटे क्या सोच लिया हमने, कहा लस्ट्रस सरफेस भी होती, लस्ट्रस सरफेस भी होती है। ये क्योंकि हमें ये तो भूल गए हुए हैं बेटे, लस्ट्रस सरफेस तो कोई भी नहीं आ रहा, तो हम सोच रहे हैं लस्ट्रस सरफेस तो लिख देना बेटे। इसके अलावा हमने कहा एक और बात भी हमें याद आ गई कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो होती हैं। कंडक्टर, ये मेटल की खूबी इधर डाल दो, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो होती हैं। लेकिन अगर याद है तो फिर तो वही लिखो जो आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है, नहीं भूल गया तो फिर काम तो चलाना है। फिर अब हमने कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर बेटे नंबर हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर बेटे हमें मार्क्स तो 2 मिल ही जाएंगे ना। सेंटेंस हम लंबा सा खुद बना लेंगे, ये ज़ाहिर है एक लफ्ज़ से तो नहीं ना मिलना बेटे, कि मैं एक लिख दूँ कंडक्टर तो वो मुझे नंबर दे दे, ऐसे तो नहीं, मुझे तो पूरा फ़िक्रा लिखना पड़ेगा। कि और फ़िक्रे आप सेंटेंस आप बना ही लेते हैं। तो ये हो गई बेटे कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जिन्हें जनरल प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे हमारी, जनरल प्रॉपर्टीज़। और बेटे जिसको हर एक पे अप्लाई किया जा सके जनरल प्रॉपर्टीज़ को। अब हम देखते हैं बेटे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बेटे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं बेटे ये प्रॉपर्टीज़ में कंसेप्ट ज़रा अपना वाज़े बेटे करना, बाकी कोई मसला नहीं है। और याद रखिए बेटे पहला नंबर हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। पहला नंबर क्या है बेटे? बाइंडिंग एनर्जी।
तो ये मैं बड़ी सारी लिख रहा हूँ, इसके सामने हमने कुछ दो लफ्ज़ लिख देने हैं, बस काफ़ी है। बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि एटमों को लैटस के अंदर जोड़ा जो हुआ है, उस जोड़े हुए चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हमें जो एनर्जी अब देनी पड़ेगी उसका नाम बाइंडिंग एनर्जी। चलो और आसान कर लेते हैं, कितने ज़ोर से एटम्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। अब इसको कौन डिसाइड बेटे करेगा? इसको डिसाइड करेगा बेटे, पहली बात लिख रहा हूँ, ये कैसे होते हैं बेटे? मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी बड़ी होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किन की बेटे? इन ट्रांजिशन एलिमेंट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है बेटे हाई होती, ज़्यादा होती, टफ भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। कौन डिसाइड करता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बेटे हाई बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वजह है बेटे ताकतवर ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किस को डिसाइड करते, कौन डिसाइड करता है? हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ बेटे मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड करता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटेलिक बॉन्ड कुछ नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड की ताकत बताती है, स्ट्रेंथ बताती है कि ये कैसा है। और ये स्ट्रेंथ जो है कौन डिसाइड करेगा बेटे? असल में इस केस में बेटे इलेक्ट्रॉन्स एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग, इन्वॉल्व हो जाते हैं इन बाइंडिंग। बाइंडिंग में किन को? बाइंडिंग एटम्स को बाइंड करने में। और ये कौन से होने चाहिए बेटे? ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पार्शियली फिल्ड। एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड भी हम इसे कह लेते हैं। तो पार्शियली फिल्ड कह लो बेटे, हाफ फिल्ड भी कह सकते हो आप, हाफ फिल्ड भी कह सकते हो, हाफ फिल्ड भी कह सकते हो। तो अगर बेटे आप मूव करें राइट की तरफ को तो फिर क्या हो जाता है? अप टू द मिडल ऑफ सीरीज, अप टू द मिडल ऑफ सीरीज। अगर आप मिडल ऑफ सीरीज तक जाएंगे, मिडल ऑफ सीरीज तक जाएंगे, कौन सी? 3D सीरीज में। तो कौन कौन होगा बेटे? फिफ्थ भी बाज केसेस में, या बेटे सिक्स्थ भी। ये क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। बेटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी तादाद इंक्रीज हो जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही होती मिडल तक। तो फिर बताओ बेटे बाइंडिंग फोर्स क्या हो गई? इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर गई, मिडल तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर गई। बेटे मिडल के बाद क्या हो गया? मिडल के बाद फिर पेयरिंग शुरू हो गई है। देखो ना, जैसे आपने कॉपर भी बनाया था तो कॉपर में तो डी सारे के सारे भर गए, और जिंक में तो बेटे एस में भी 2 आ जाएंगे। इसका मतलब है आफ्टर पासिंग मिडल, जैसे सीरीज के मिडल में पास करोगे, पासिंग मिडल ऑफ सीरीज के मिडल को पास करोगे, पेयरिंग स्टार्ट हो गई ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, और बेटे इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है, एंड और क्या हो जाती है? एंड बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज। और उसके नतीजे में बाइंडिंग एनर्जी जो होती है फॉल कर जाती है, और बेटे डिक्रीज हो जाती है, फॉल कर गई, बाइंडिंग एनर्जी में कमी आ गई। ठीक है बेटे, अब ज़रा देख लो, ये बेटे आपका 6B वाले पे पहुंचे हुए हैं आप। तो वनेडियम पे मैक्सिमम है, कहीं कहीं बनॉर्मेलिटी भी है, खैर बनॉर्मेलिटी भी है, उसको भी आप देखना। तो ये एटॉमिक नंबर और ग्राफ को सरसरी सा आपने देख लेना। तो पहली बात हमारे पास आ गई बेटे बाइंडिंग एनर्जी। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? उसको हम कहते हैं बेटे कोवलेंट एंड आयनिक रेडियस, कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई। तो ये कोवलेंट रेडियाई तो चलो फिर भी हम बता लेते हैं कुछ ना कुछ बेटे,
लेकिन जो आयनिक रेडियाई होती है उसकी कोई तरतीब नहीं बन रही। ये देखो ज़रा बेटे, कोवलेंट रेडियाई तो फिर भी हम बता रहे हैं कि पहले स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम वाली लाइन से होगा ना बेटे, तो ये कमी आएगी, एक वक्त आएगा सेम कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो। चलो ये तो हमने को तरतीब बता दी, लेकिन बेटे जो आयनिक रेडियाई है उसमें तरतीब देख लो कैसी है। कभी W बना हुआ है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, तो अजीब से काम है। इसका मतलब है आयनिक रेडियाई हम रेशनलाइज नहीं कर सकते, तरतीब नहीं कर सकते। कोवलेंट रेडियस कैसा होता है बेटे? कोवलेंट रेडियाई पता है ना क्या होता है? कोवलेंट बाड वाला कंसेप्ट है ना इसमें। मेटेलिक बाड को तो लाइनस पॉलिंग मानता ही नहीं है, वो कहता है कोवलेंट बाड बना हुआ है, तो कोवलेंट बाड का आधा कर लो तो कोवलेंट रेडियस बन जाता है। तो इसका मतलब कोवलेंट रेडियाई जो होते हैं फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज करते हैं। कोवलेंट रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस, बिकम कांस्टेंट, डिक्रीज होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं बेटे? फिर बिकम कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, एंड देन इंक्रीजेस, और कांस्टेंट फिर लेकर आऊँ देन इंक्रीजेस, फिर बेटे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इंक्रीज हो गए। इसका मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस है ना बेटे, वो पहले कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है अप टू द मिडल। जैसे मिडल आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? फिर वहाँ पे बेटे आपके डी सब शेल जो हैं वो कंप्लीटली फिल की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब है जब आपके डी सब शेल नियर टू कंप्लीशन हो जाते हैं, शेल नियर टू कंप्लीशन हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है बेटे? कंप्लीशन हो जाती है, फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है ना बेटे, कंप्लीशन हो जाती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है? हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो कोवलेंट रेडियस भी इंक्रीज करता है। मैंने ये एक एक लफ्ज़ लिख दिया है, कोवलेंट रेडियस भी इंक्रीज करता है। जब कोवलेंट रेडियस भी इंक्रीज करेगा तो बताएं, कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो फिर कोवलेंट रेडियस भी इंक्रीज करेगी। और जब बेटे वो इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं तो फिर क्या हो जाएगा? 1d में है, 2, 3, फिर तो बेटे एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा होता है, क्योंकि बेटे जो कंप्लीट होने के करीब करीब डी सब शेल होता है वो इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा होता है, न्यूक्लियस की ताकत को आखिरी शेल तक जाने से रोक रहा होता है। चादर जो लिपट गई उसके ऊपर बेटे, तो समझो भरा हुआ डी सब शेल चादर ऐसी है जिसमें कोई सुराख नहीं है, लेकिन अगर कोई D1, D2, D3 वाला है वो सुराखों वाली चादर है, तो फिर बेटे बगैर सुराखों वाली चादर तो ज़्यादा रोकेगी न्यूक्लियस की पावर को वैलेंस शेल तक जाने से। इसलिए बेटे फिर क्या होगा? थोड़ा सा साइज़ एटम का बड़ा होगा, तो जब साइज़ बड़ा होगा तो कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा होगा, एटम बड़े हो जाए कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाता है। कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस का आधे को हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस, तो वो क्या हो जाएगा? मिड को क्रॉस करोगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। देख लो जिंक तक बढ़ा हुआ है, ग्राफ आपको बता भी रहा है। और बेटे जो आयनिक रेडियाई होते हैं, ये लिख रहा हूँ इधर मैं बेटे, आयनिक रेडियाई चेंज सडनली, ये यकदम बदल जाते हैं, चेंज सडनली, यकदम चेंज हो जाते हैं, सडनली, सो कैन नॉट बी रेशनलाइज्ड। इसलिए इसको जनरल कोई हम लफ्ज़ नहीं दे सकते कि जी ये कम होगा, बढ़ेगा, कैसा होगा, हम ये कुछ भी नहीं इसके बारे में फिर बता सकते बेटे। 2 लाइनें ज़रूर आपको आ जाएं बेटे इसकी, या कंसेप्ट आ जाए कम से कम, तो ये आपने ज़रूर देख लेनी है। 2 बातें आज हमने सीखने की कोशिश की है। एक बेटे बाइंडिंग एनर्जी को, ग्राफ तो आप खैर देख भी लेंगे, और एक कोवलेंट और आयनिक रेडियाई को, तो ये 2 चीज़ें आपको देखेंगे। बाकी करेक्टर्स आप जनरल प्रॉपर्टीज़ तो खैर कोई इशू इतना बड़ा नहीं होता। कन्फिगरेशन क्योंकि आपको आबाव प्रिंसिपल आता होता है, पालीज का बारे में आपको पता होता है, हर्ट्ज़ रूल के बारे में पता होता है, इसलिए आप इसमें गलती कम होती है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें
तो इलेक्ट्रॉनों को गिने ज़रूर काउंटिंग ज़रूर करें, क्योंकि हम सीक्वेंस में लिखते जा रहे होते हैं, ज़ाहिर सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसके दौरान कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भी नंबर हो सकता है। गिन लोगे फिर तो श्योर हो जाएगा कि 21 इलेक्ट्रॉन है, तो वाकई मैंने 21 ही किए हैं, कहीं 25 तो नहीं कर दिए या 26 तो नहीं कर दिए, इसका ख्याल करना है। थैंक यू वेरी।